हाय, गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली आज का लेक्चर हम लोग ने लास्ट लेक्चर सम नंबर 21 पे छोड़ा था। फिर मैंने बोला था ऐसा कि सम नंबर 22 हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो स्टार्टिंग विद सम नंबर 22। और एक बार क्विक रिकैप, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, ऊपर का डेरिवेटिव बाजू में, गंदा पावर, गंदा एंगल, गंदा टर्म, गंदा फंक्शन, जिसको भी मिला उठा के टी पुट करें। लेकिन एक ही हिंट, जब भी कोई भी फंक्शन को टी पुट कर दे उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ही हम लोग सब्सटीट्यूशन सक्सेसफुल होगा, वरना सक्सेसफुल नहीं होगा। सब्सटीट्यूशन का बेसिक हिंट, सब्सटीट्यूशन में जब भी कोई भी टर्म को टी लेते हैं, वो टर्म को टी लेने के बाद सम में कहीं पे भी एक्स दिखना नहीं चाहिए। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट इज टू बी डन व्हाइल सॉल्विंग इंटीग्रेशन। ओके, सो फाइन। तो अभी के केस में द क्वेश्चन गिवन इज सम नंबर 22, यू कैन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। फाइन, तो द क्वेश्चन गिवन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 plus 4x plus 5x square the whole upon 2x plus 3 the whole raised to 3/2 into dx। अब मेरे को बोला है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो whenever the question is of the form of simple and complex term, we always put the complex part as t। तो इसमें जो complex part है वो 2x plus 3 के साथ है, तो I'll be putting 2x plus 3 को t। ओके, कभी भी ऐसा कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि किसको टी लेना है, डिफिकल्ट जो दिख रहा है उसको टी लेके देख लेंगे। अब देखो मैं और एक हिंट बता देता हूँ अभी से, इसको टी ले लिया ना तो डिनोमिनेटर में कितना टर्म हो जाएगा, एक। तो डिनोमिनेटर में एक टर्म है तो सबके साथ स्प्लिट हो जाएगा ना, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक बेसिक हिंट ऐसा सोच लेंगे। अभी समझो ऐसा होता a raised to x plus tan inverse of x। अभी तुम लोग सोचो अगर इसको ये ऐसा ही सम था x square plus 2 upon x square plus 1। अभी इसमें सोचो, इससे तो ये तो नॉन टर्म्स है, x square plus 2 upon x square plus 1 ये सब नॉन टर्म्स है। लेकिन x plus tan inverse of ये भी नॉन है और ये भी नॉन है, a भी नॉन है। लेकिन a raised to x plus tan inverse of x ये नॉन नहीं है, ये a raised to x ही होना चाहिए। तो डिस्टर्ब कौन हुआ, ये तो इसको टी ले रहे हैं। अभी देखो tan inverse x डेरिवेटिव 1/1 plus x square यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इसको तो टी लेना ही है, तो ये अकेला थोड़ी ना जाएगा, पूरे टर्म को साथ में टी ले लेंगे। एकदम बेसिक हिंट्स याद रखना, फाइन। सो एक लास्ट टाइम भी सम किया था, e raised to 2x minus 1 upon e raised to 2x plus 1। इसका हिंट क्या था, याद करो, बोलो। इसका हिंट वाज डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to x। e raised to x से डिवाइड करने के बाद नीचे का डायरेक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो गया था। तो ये सब टिपिकल सम से याद रखना पड़ेगा उसको, फाइन। सो अभी इसमें 2x plus 3 को टी ले लिया, तो अब इसको टी ले लिया। अब पूरे सम में किसको प्रॉब्लम है, ये x को प्रॉब्लम, x को प्रॉब्लम, dx को प्रॉब्लम। तो dx का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो 2x का डेरिवेटिव इज 2 प्लस 3 का डेरिवेटिव इज 0 एंड इट इज इक्वल टू dt by dx। सो dt by dx। सो अब मेरा लॉजिक क्या बोलता है कि dx को प्रॉब्लम है, तो dx को प्रॉब्लम है, सो dx का वैल्यू विल बी 1 1 का 2 1/2 dt। सो देयरफॉर dx इज एडजस्टेड। जो एडजस्ट हो चुका है, ये 2x plus 3 को t ले लिया, ये एडजस्ट हो चुका है। dx की जगह में हाफ dt ये हो गया, बॉक्स बना देने का। अब ये x बोलता है मेरे को तो कोई एडजस्ट किया ही नहीं, तो सिंपल ना, हमेशा याद रखो जिसको भी प्रॉब्लम है, समझो ऊपर वाला कोई भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, एडजस्टमेंट का आंसर बस एक ही इंसान दे सकता है, सब्स्टिट्यूशन। तो इधर से क्या करूंगा, सिंपल ना, x का वैल्यू निकाल लेने का। तो 2x विल बी इक्वल टू t minus 3, तो देयरफॉर x will be equal to t minus 3 the whole upon 2। ये बॉक्स बना देने का। ये बॉक्स इंडिकेट करता है कि जो एग्जामिनर है उसका ध्यान बस ये तीनों पे जाएगा। मतलब इसने इसको टी लिया, फिर dx एडजस्ट कर दिया, और बाद में ये देखा होगा न्यूमरेटर में x है, तो x की जगह पे t minus 3/2। अब इसके बाद आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो सामने वाला तो एकदम इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ ऐसा नाउ लिखेंगे। अब मेरे इंटीग्रेशन में क्या होगा, पहले x था, अब मेरे पूरे इंटीग्रेशन में t दिखेगा। तो सबसे पहले 7 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x के जगह पे क्या लिखेंगे, t minus 3/2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ t minus 3/2 द होल स्क्वायर, द होल अपॉन 2x plus 3 को t लेंगे और यहाँ पे रेस टू 3/2 हो जाएगा, और dx के जगह पे I'll be writing it as हाफ ऑफ dt। अब सिंपल, हाफ को पहले बाहर ले लेता हूं, तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 7 प्लस, यहाँ पे ध्यान जानबूझ के अभी सुनो, हाँ ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं पहले सिचुएशन, या तो फिर कैंसिल कर देता, 2 1 2 2 तो 2 अंदर जाएगा तो 2t माइनस 6, एक बार अंदर गया तो ब्रैकेट खोल देने का, प्लस 5 टाइम्स ऑफ, अभी इसका प्रॉब्लम ये है, इसको एक्सपांड करेंगे तो t²
माइनस 6t प्लस 9 द होल अपॉन 4। मतलब ये तो बस इसका ही टर्म है ना, बिकॉज इसका तो हो गया कैलकुलेशन। द होल अपॉन t रेज टू 3/2 द होल इंटू डी टी, बिकॉज ये हाफ बाहर ले लिया। सो अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ताकि अपॉन 4 हो जाए पूरा। द होल अपॉन 4 द होल अपॉन टी रेज टू 3/2। तो अब ये 4 इधर जाएगा तो 28, 4 उधर जाएगा तो 8t, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस 24 प्लस, अभी 4 तो इधर, ये तो इसका ही डिपार्टमेंट है तो ये तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 5 9 45। ठीक है, एकदम सिंपल सिनेरियो। अभी 4 इसके बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आएगा तो 1/2 के साथ कंबाइन होकर इट विल बिकम 1/8। सो 1/8 अगर हो गया तो अब डिनोमिनेटर में क्या क्या बचेगा ध्यान से देख सकते। सो डिनोमिनेटर में ना, तो फिर मैं इधर लिखता हूँ। सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन नीचे डिनोमिनेटर में, तो t रेज टू 3/2 कब से है। ठीक है, तो अब नोटिस करो यहाँ पे 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर वाला टर्म लिख लिया, पहले 5t स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट माइनस 30t प्लस 8t, माइनस 30 प्लस 8, माइनस 30 प्लस 8 विल बिकम माइनस 22t। अब नेक्स्ट 28 minus 24 will be 4 and 4 with 45 will get combined to form 49, तो plus 49 into dt हो जाएगा। अब सिंपल पूरा सम डी में कन्वर्ट हो गया, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, आंसर आराम से आ जाएगा। तो 1/8 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 5t स्क्वायर अपॉन t रेज टू 3/2 माइनस 22t अपॉन t रेज टू 3/2 और प्लस 49 अपॉन t रेज टू 3/2 इंटू dt। तो ये ब्रैकेट के अंदर, अब सिंपल लॉजिक, इंटीग्रेशन स्प्लिट करता हूं, तो जैसे ही इंटीग्रेशन स्प्लिट होगा तो पहले t को पावर से एडजस्ट कर लेता हूं। तो t का पावर से एडजस्ट करेंगे तो 1/8 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 5 2 माइनस 3/2, तो 2 माइनस 3/2 विल बिकम 4 में हाफ हो जाएगा, t रेज टू हाफ माइनस 22 1 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2 विल बी माइनस हाफ, और ये ऊपर जाएगा तो इट विल 22 है, यहाँ पे 49 टाइम्स ऑफ t रेज टू 3/2 इंटू dt हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये 1/8 कांस्टेंट, बड़ा ब्रैकेट 5 इंटीग्रेशन बाहर t रेज टू 1/2 इंटू dt माइनस इंटीग्रेशन 22 टाइम्स ऑफ t रेज टू माइनस हाफ इंटू dt प्लस 49 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 3/2 इंटू dt, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए 1/8 कब से बाहर है, क्योंकि 1/8 सबके साथ होगा, तो अभी एक एक कर लो पहले, उसके बाद 5 इंटू टी रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 ये हो गया, तो 3/2 अपॉन 3/2 ऐसा हो गया, माइनस 22 टाइम्स ऑफ टी रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 विल बी हाफ अपॉन हाफ, एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस दिस विल बी 49 इंटू टी रेज टू 5/2 द होल अपॉन 5/2। अभी नोटिस करो सबके डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर रहा हूँ, इसके साथ ये 4 कर दूंगा, तो दिस विल बिकम 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 5, और सॉरी इंटीग्रेशन तो हो गया, अब यहाँ पे आएगा ब्रैकेट 5/3 टाइम्स ऑफ t रेज टू 3/2 माइनस 2 इंटू टी रेज टू 22 इंटू टी रेज टू हाफ प्लस 49 रेज टू, अभी गलती कर दिया, तो माइनस साइन आएगा, इधर भी माइनस साइन आएगा और इधर भी माइनस साइन, तो मिस्टेक है। ओके, सो एक मिनट, तो माइनस 3/2 को सॉल्व करेंगे तो t रेज टू माइनस 3/2 विल बिकम t रेज टू माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ, ये 2 तो फिर भी कैंसिल होगा, तो 49 का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे t रेज टू माइनस हाफ, और यहाँ पे आएगा प्लस c, यहाँ पे भी प्लस। तो अब हो गया, एक बार सॉल्विंग हो गया, उसके बाद तो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इफ आई रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूटिंग में अपने को जो आंसर आएगा वो थोड़ा डेंजरस हो जाएगा, तो 1/4 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 5/3 t रेज टू, t का वैल्यू कितना है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 द होल रेज टू 3/2 माइनस 22 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 द होल रेज टू हाफ माइनस 49 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 द होल रेज टू माइनस हाफ प्लस c। सो ये जो सम है वो थोड़ा टिपिकल था, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है कि whenever the question is of the type of simple and complex term, we always put the complex part as t and then we proceed with the solving। ठीक है, so this was sum number 22। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सम नंबर 20 करते हैं। तो सम नंबर 20 में क्या है देख लेते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे।
नेक्स्ट सम इज एक्सरसाइज का सम नंबर 20. तो क्वेश्चन गिवन इज 20 में. अभी मस्त सम है, ये भी देख सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर सॉरी रूट एक्स रेज टू 5 अंडर रूट ऑफ ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब द होल डीएक्स. ठीक है, तो ओके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अब सर ऐसे टाइप का सम कैसे सॉल्व करेंगे? फाइन. So question is a combination of simple and a complex term. We always put the complex part as t. तो I'll put, आप ध्यान से देख सकते हैं, I'll be putting, ध्यान से, a square plus x square is equal to t. इसमें बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा संभाल के. तो a square plus x square को तो t ले लिया, चलो हो गया. अब प्रॉब्लम किसको किसको है? x raised to 5 को है और dx को. dx का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, what will I get? A square constant 0, x square का derivative is 2x, and this is equal to dt by dx. संभाल के, सोच समझ के. अब मैं क्या करने वाला हूं, सुनो ध्यान से. dx तो एडजस्ट हो चुका है, लेकिन x raised to 5 है ना, x raised to 5 वो बोलता है मेरे को भी एडजस्ट करना है. तो dx का बोला है, एक काम करते हैं, dx बोलते हैं x को, मतलब x के साथ dx होगा तो dt लिख सकते हो. तो x raised to 5 को dx क्या बोलते हैं मालूम है? भाई काम करना, तेरे पास 5x है ना, तो मेरे को 1x दे दे अपना. ओके, 5x तो 1x दे देगा तो ये खुश हो जाएगा. ये बेचारा सिंगल ना, तो इसके पास 5x है, तो ये बोला या भाई मेरे को 1x दे दे अपनी, क्या फर्क पड़ने वाला है तेरे को. ठीक है, तो फिर आगे का एडजस्टमेंट में देख लूंगा, तेरा एडजस्टमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो व्हाट वाज डिसाइडेड इज देयरफॉर x along with dx will become 1/2 times of dt. तो देखते जाओ, ध्यान से देखना. x dx मतलब इधर कितना dx का प्रॉब्लम सॉल्व, और इधर किसका प्रॉब्लम बाकी रह गया? x raised to 4 बाकी रह गया. ठीक है, क्योंकि x को dx लेके गया, तो x dx को हाफ dt लिख दूंगा. तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टर्म एडजस्ट हो वैसे कर सकते हैं. तो अब व्हाट्स द प्रॉब्लम? अब यहाँ पे बचा है, यहाँ पे क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्विच करता हूं, ध्यान से देखो. x raised to 4 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, ऐसा क्वेश्चन कर दिया. कुछ प्रॉब्लम थोड़ी ना, x raised to 5 को ब्रेक करके लिखा. सुनो, इसके जगह पे t आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व. x dx के जगह पे हाफ dt आ जाएगा, नो प्रॉब्लम. तो ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी. तो व्हाट इज लेफ्ट इज x raised to 4. सो x raised to 4 किसको प्रॉब्लम है? x raised to 4 किसको पूछेगा? सब्स्टिट्यूशन को. तो जिसको प्रॉब्लम वो सब्स्टिट्यूशन के पास जाएगा. तो ये बोलेगा ए भाई तू मेरे को x raised to 4 का वैल्यू देना. तो x स्क्वायर उधर बोलेगा अरे तू तो मेरे गाँव वाला है. देखते, तो सिंस ऐसा लिखता हूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस a स्क्वायर. x स्क्वायर इज t माइनस a स्क्वायर, देयरफॉर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स. इफ आई स्क्वेयर ऑन बोथ द साइड, a solves. Squaring on both the sides, what will I get? x raised to 4 is t minus a square the whole square. Simple. इसका मतलब x raised to 4 के जगह पे t minus a square the whole square लिख सकते हैं. I guess x raised to 4 is happy, a square minus x square is happy, and dx and dt is happy. तो अब इसके जगह पे सब. सर इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रीवियस सम्स में हम लोगों ने क्या किया? डायरेक्ट डेरिवेटिव एडजस्ट कर रहे थे. डायरेक्ट मतलब देखा डेरिवेटिव एडजस्ट, लेकिन इसमें डेरिवेटिव एडजस्ट होने के बाद भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है. तो वही सिंप्लीफिकेशन सीख रहे थे. सो द इंटीग्रेशन इज x raised to 4 t माइनस a स्क्वायर द होल स्क्वायर. यहाँ पे रूट ऑफ x, रूट ऑफ t, और यहाँ पे x dx के जगह पे 1/2 इंटू dt. 2-3 काम साथ में करता हूं. 1/2 को कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं. t रेस्ट रूट t तो अच्छा नहीं लगेगा, t रेस्ट टू हाफ लिखते हैं और इसको ब्रैकेट में एक्सपांड करते हैं. तो a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर t प्लस a रेस्ट टू 4. सिंपल. अरे a रेस्ट टू 4 हो या a रेस्ट टू 100 हो, a कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता. तो इधर आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ t रेस्ट टू हाफ, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई. तो अब ध्यान से, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट t स्क्वायर प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ इज 5/2 माइनस 2a स्क्वायर, 1 प्लस हाफ इज रेज टू 3/2 और प्लस a रेज टू 4 इंटू t रेज टू हाफ द होल dt. सिंपल. अब इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा. तो 1/2
ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 5/2 इंटू डी टी माइनस 2a स्क्वायर कॉन्स्टेंट टी रेस टू 3/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी प्लस a रेस टू 4 कॉन्स्टेंट टी रेस टू 1/2 इंटू डी टी. ठीक है, समझ गए. सो अब I is equal to half of इंटीग्रेशन ऑफ t raised to 5/2. तो t raised to 5/2 का इंटीग्रेशन इस t raised to 7/2 अपॉन 7/2 हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर t raised to 5/2 द होल अपॉन 5/2 आ जाएगा. फिर नेक्स्ट प्लस a raised to 4 t raised to हाफ t raised to 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस c. सो मेरे हिसाब से अब सब एडजस्टमेंट ऑफ द टर्म्स तो हो चुका है. अब देखो सब में डिनोमिनेटर में 2 है तो ये 2 तो अब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 1/2 तो कुछ है ही नहीं तो ब्रैकेट खोल देता हूँ. तो t raised to 7/2 द होल अपॉन 7 माइनस 2/5 a स्क्वायर t raised to 5/2 प्लस a raised to 4 the whole upon 3 t raised to 3/2 plus c. So if I resubstitute the value, if I resubstitute the value, what will I get? I is equal to 1/7 times of t का वैल्यू क्या था, t इतना बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर the whole raised to 7/2 minus 2/5 times of a square into a square plus x square the whole raised to 5/2 plus a raised to 4/3 a square plus x square the whole raised to 3/2 plus c. So this becomes my final answer of a nice and a difficult sum जिसमें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग गया कि एडजस्टमेंट कैसे किया. इसको टी लिया सबको आ जाएगा वो मेरे को गारंटी हो गया अभी. तो इसको टी ले लिया टेंशन खत्म. dx को प्रॉब्लम था एडजस्ट कर दिया लेकिन dx बोलता है मेरे को x चाहिए तभी मैं dt बनाऊंगा. तो x raised to 5 बोला मेरे पास इतना सारा x है तो ले ले एक x. तो एक x इसने ले लिया लेकिन x raised to 4 बचा तो ये इसके पास हेल्प के लिए गया. x स्क्वायर बोला ठीक है मैं अपने आप को स्क्वायर कर दूंगा तो उसने स्क्वायर किया तो अपना वैल्यू मिल गया. तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी नाइस सम ऑफ एडजस्टमेंट. ठीक है, फिर अब नेक्स्ट सम देख लेते हैं. दिस वाज कौन सा सम? दिस वाज सम नंबर 20 19 20 21 22 सब अपना हो गया. ठीक है, अभी कुछ सम जो छोड़े थे वो सब मैं आऊंगा बाद में फिर देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं उसको सॉल्विंग. फिर नेक्स्ट 23rd सम में क्या दिया है क्वेश्चन. ओके तो x³ अपॉन 23rd सम में ऐसा दिया है क्वेश्चन नंबर 23 इंटीग्रेशन ऑफ x³ द होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 minus x raised to 4 into dx. ठीक है, तो अब सिंपल लॉजिक पहले तो क्या करेंगे सबसे फर्स्ट चीज दैट आई विल बी चेकिंग इस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर. तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर 9 का डेरिवेटिव 0 और x raised to 4 का डेरिवेटिव x raised to 4 का डेरिवेटिव इज 4x³ एकदम सिंपल. तो 4x³ x³ है 4 एडजस्ट करना है एकदम सिंपल ऑप्शन. तो आई पुट 9 minus x raised to 4 is equal to t. डिफरेंशिएटिंग किसको प्रॉब्लम है इसको t ले ली dx प्रॉब्लम x³ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं. सो इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x सो डेरिवेटिव ऑफ 9 इज 0 और x raised to 4 का डेरिवेटिव 4x³ एंड इट इज इक्वल टू dt by dx. अब x³ dx सो x³ के साथ dx will become minus 1/4 times of dt. तो x³ का एडजस्टमेंट हो गया dx का एडजस्टमेंट हो गया और रूट का एडजस्टमेंट हो गया. सिंपल ऑप्शन. अब इंटीग्रेशन लिख रहा हूं साइड में नाउ लिखते हैं. नाउ हमेशा सब्स्टिट्यूशन के बाद नाउ लिखने का हैबिट रखो यहाँ पे नाउ. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल द इंटीग्रल बिकम. I इज इक्वल टू ध्यान से x³ dx इज 1/4 माइनस 1/4 इंटू dt. किसको कुछ प्रॉब्लम है तो मोस्टली तो सब सही चल रहा है. फिर नेक्स्ट यहाँ पे x³ dx को 1/4 dt लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा 1/9 minus x raised to 4 को t लिया तो रूट ऑफ t. सिंपल. पहले माइनस 1/4 को नीचे बाहर ले लेंगे यहाँ पे dt. अलजेब्रा और ट्रिगो दो चीज नीचे रुकता नहीं ये ऊपर जाएगा तो इसको क्या कर देगा t raised to -12. तो t raised to -12 का इंटीग्रेशन इज t raised to ½ अपॉन ½. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2
root t plus c. And resubstituting, I'll get minus 1 by 2 root of t का value is 9 minus x raised to 4 plus c. So this becomes a very nice and a very simple problem to solve. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं. याद रखना बहुत सारे टिपिकल सम्स में नहीं करे, अभी टिपिकल वाले सब बाकी. ठीक है, सो देख लेते हैं. ओके, सो अब द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइन 25 कर रहा हूँ, फिर 24 टिपिकल है, वो सब बाद में करेंगे. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x into log x into log of log x. ठीक है, ये भी मस्त सम है. फाइन, सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देख लेते हैं. सो इसको सॉल्व करने का कंडीशन, ओके, log of log x. फाइन, हाँ, सो अब सिचुएशन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे. फाइन, सो 1 upon x into log x into log of log x. फाइन, अब कैसे करेंगे सर इसको सॉल्व? सिंपल एकदम. फाइन, सो सर क्या करूँ इसमें? पहले सबसे पहले x का डेरिवेटिव 1, लेकिन बाकी लोगों को एडजस्ट करेगा, कुछ फर्क ही नहीं. log x का डेरिवेटिव 1 by x वो भी है, लेकिन इसका क्या करेंगे फिर? log t वगैरह आएगा इतना, और इसे चारों टर्म में से कभी भी ऐसा भी ना हो जाए कि log x का डेरिवेटिव 1 by x से चालू कर दो. अरे लेकिन करेंगे आगे, क्या करेंगे वो भी तो स्ट्राइक होना चाहिए. समझो log x को t ले लें, ठीक है, तो 1 upon x क्या बन जाएगा? dx. 1 upon x dx dt बन जाएगा. तो ये log x को t ले तो log t का कुछ पता ही नहीं, log का तो इंटीग्रेशन ही पता नहीं. तो ये भी देखने का कि ये तीनों में से सबसे डिफिकल्ट कौन सा टर्म दिख रहा है? ये. तो इसको t लेके देख लेते क्या होता है. ठीक है, तो क्योंकि सबसे गंदा तो वही है ना, तो हिंट तो वही चल रहा है. यार पुट log of log x is equal to t. ठीक है, तो log of log x is equal to t. तो I'll differentiate with respect to x. अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो log x, तो log u का डेरिवेटिव 1 upon log x d by dx of log x, and it is equal to dt by dx. ठीक है, तो अब therefore यहाँ पे 1 upon log x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x. ये देखो x log x एडजस्ट हो गया और इज इक्वल टू dt by dx. तो अब सुनो, हाँ, dx किसके साथ जाएगा? ऊपर जाएगा. तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 upon x into log x into dx is equal to dt. तो ये हो गया मेरा नॉर्मल केस. तो अब सब्स्टिट्यूशन कौन एडजस्ट करें? 1 upon x log x dx. 1 upon x log x dx को मैं dt लिखूंगा. तो I will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x log x dx. उसको डायरेक्टली dt लिख देता हूँ, और 1 log x को क्या लिखेंगे? 1 upon t. So 1 upon t का इंटीग्रेशन is log mod of t plus c, and if I resubstitute the value, I will become log of t का वैल्यू log x. तो log of log x plus c. तो बहुत संभाल के सोच समझ बस देख लेने का. इसका डेरिवेटिव बाजू में, तो log u 1 upon log x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x. तो ये इधर का डेरिवेटिव बाजू में, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ही था, लेकिन वो नीचे कर दिया था बिकॉज ऑफ द डिनोमिनेटर. फाइन, फिर हम नेक्स्ट सम देख लेते हैं. ओके, सो आई गेस 25 सम्स तो इसमें थे. फाइन, सो व्हाट इज लेफ्ट इज, ध्यान से कैसे करेंगे सॉल्विंग. फाइन, तो अब जो मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम्स ऑफ जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ. ठीक है, सो उसमें ना मतलब जितना भी सम्स कराऊंगा सब बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद सम नंबर 9, और मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो चीजें है वो सब भी साथ में कर दूंगा बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ द सम. ठीक है, ओके, सो ध्यान से पहले यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट सम्स एंड हिंट्स. कौन से सम में क्या करना है वो बहुत याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से.
मैंने बोला था ना, जैसे वो ई रेस टू 2x वाला सम था, तो ई रेस टू 2x वाले सम में तो याद रखना पड़ा ना कि क्या करना है। वैसे ही कुछ कुछ सम्स ऐसे होंगे जिसमें हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि क्या करना है। तो कुछ कुछ सम्स ऐसे होंगे। तो फर्स्ट हिंट, ऑड को तोड़ो, ऑड को तोड़ो, यही हिंट है, फर्स्ट हिंट। कहीं पे भी अगर ऑड पावर्स दिखता है तो उसको तोड़ देने का। अब ये तो हो गया मेरा हिंट नॉर्मल वाला, ठीक है। अभी इंस्टा पे बेसिकली सब वो लोग पूछ लेते हैं सर वो हिंदुस्तान पाकिस्तान किधर से आया, वो फॉर्मूले का नाम है क्या? वो फॉर्मूले का नाम भी नहीं है, वो हम लोग ने बनाया है सोच समझ के। जो टीचर ने मेरे को सिखाया था उन्होंने बनाया था, तो उसमें थोड़ा बहुत और फालतूगिरी किया, फालतू मिर्च मसाला ऐड किया। वो फीस डिफिस मैंने बनाया था बहुत सोच समझ के। ओके, तो ऐसा अभी कुछ ना कुछ घर पे कुछ काम धंधा नहीं है ना, लॉकडाउन में यही सब कर रहे हैं अभी बैठ के। फाइन। सो हाँ, सिचुएशन ऐसा है कि अभी ऑड को तोड़ो, मतलब द हिंट इज एक्चुअली we always break the odd power in such a manner that the derivative gets adjusted easily with a even power. Okay, अब जैसे 5 को कैसे ब्रेक करेंगे? 4 into 1, ये एक ऑप्शन है। 3 into 2 का भी ऑप्शन है। तो कैसे ब्रेक करेंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे सर? वो डिसाइडर विल बी सोच के। वो कौन डिसाइड करता है? हम लोग ही करेंगे, लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसा तोड़ो कि द डेरिवेटिव गेट्स एडजस्टेड वेरी इजीली। ठीक है, ऑड पावर्स को ऐसा ब्रेक करो सो दैट द डेरिवेटिव गेट्स एडजस्टेड इजीली, सिंपल। ठीक है, तो अब ये कैटेगरी का कौन सा सम करूंगा मैं? सबसे पहले वी विल बी सॉल्विंग सम नंबर 9। ठीक है, 9th सम को सॉल्व करें। तो 9th सम में एकदम क्लियर कट दिख रहा है मेरे को कि sin raised to 4x cos raised to 3x into dx। अब सुनो, अब इतने तो अक्लमंद है ही कि ऑड पावर कौन सा है, मतलब ये इसको टारगेट करने का है। और एक चीज, जो टारगेट होता है ना उसको टी नहीं लेते। ओके, ये मेरा हिंट है, मैंने बनाया। जो टारगेट होता है ना, अभी ये बेचारा टूटने वाला है। अरे कोई इंसान टूटने वाला है तो उसको टी ले लेंगे या उसको हटा देंगे तो थोड़ा ना चलेगा। अभी टूटने वाला है तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? बाजू वाला। कॉस क्यूब एक्स, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? इवन ऑड को तोड़, लेकिन ऑड को तोड़ो, इसको इंग्लिश में लिखा तो ब्रेक ऑड इनटू इवन। ये हो गया, ये तो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मेरा हिंट सच दैट इट एडजस्ट्स द डेरिवेटिव। ऐसा ब्रेक करो कि वो सामने वाले का डेरिवेटिव एकदम आसानी से एडजस्ट कर सके। सिंपल। अब क्या करेंगे? कॉस क्यूब एक्स को ब्रेक करेंगे। अब ऑब्वियसली ऑड पावर क्या है? कॉस क्यूब ऑड है, ये टूटने वाला है। इनटू इवन में ब्रेक करेंगे। अब इसमें इवन क्या है? 3 को कैसे ब्रेक करेंगे? 1+2, एकदम सिंपल ब्रेक करते हैं। sin raised to 4x cos square x into cos x into dx such that it adjusts the derivative of the other term। other term क्या है? sin का डेरिवेटिव cos, एडजस्ट हो गया। तो ऐसा तोड़ो कि डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाए और इवन भी बच जाए। ऐसा तोड़ो, डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाए और इवन भी आ जाए। उसका भी मस्त हिंट है। इवन क्यों लाते मालूम है? क्योंकि इवन में आइडेंटिटी होता है cos square theta plus sin square theta 1। आइडेंटिटीज आर ऑलवेज मेड विद इवन पावर्स। ऑड पावर वाला कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए हमेशा ऑड को ही तोड़ते हैं। ये भी रीजन बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, ये सब यूजुअली मैं जेई में बताता हूँ। ऑड पावर को क्यों तोड़ते हैं? अरे बिकॉज आइडेंटिटीज आर मेड विद इवन पावर्स। तो व्हेन आइडेंटिटीज आर मेड विद इवन पावर्स, तो व्हाई नॉट ब्रेक इट इनटू इवन एंड गेट सम रिलेशन? ओके, क्यूब डज नॉट हैव एनी रिलेशन, क्यूब इज नॉट रिलायबल, स्क्वायर इज ऑलवेज रिलायबल, बिकॉज स्क्वायर ऑफ अ क्वांटिटी मेक्स इट अ नाइस वन एंड अ पॉजिटिव वन। तो उसको सॉल्व करना तो मस्त मजा आएगा, इसीलिए उसको ब्रेक करते हैं। ये सब हिंट्स मैं लेक्चर में कभी नहीं बताता, लेकिन बिकॉज ऑफ द वीडियो थिंग्स आई एम टेलिंग यू। और अपने पास JEE के लिए जब मैं जेई करूंगा ना, तो तुम लोग को ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को बहुत सारा चीज सर ने पहले से बताया। तो जब जेई का नए चीज बताऊंगा ना, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे यार ये सब पुराना वाला ही नहीं आता। पुराना वाला याद रहेगा, नया वाला इंक्लूड करूंगा, तब मजा आएगा जेई करने में। ओके, सो सी डू इट दैट यू गो ऑन सॉल्विंग दिस। अब सिंपल, किसको टी लेंगे? अब इसमें दोनों में से डिफिकल्ट कौन सा लग रहा था? ये तो वैसे भी वो हिंट से भी ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसको टी तो लेना ही था। तो आई विल पुट sin x as t। sin x को t ले ले, ये एडजस्ट हो गया। इधर क्या लिखेंगे? t raised to 4। प्रॉब्लम। तो dx का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
x. Derivative of sin x cos x is equal to dt by dx. अब cos x dx एक बार में एडजस्ट हो गया, cos x dx इज इक्वल टू dt. तो ये हो गया चेंजेस. तो कौन कौन खुश है अभी? साइन हैप्पी, cos हैप्पी, dx हैप्पी, cos स्क्वायर नॉट एट ऑल हैप्पी. व्हेन ही इज नॉट हैप्पी, जब भी उसको प्रॉब्लम होगा वो किसके पास आएगा? किसके पास आके चेक करेगा? ये आके इसको बोलेगा भाई मेरे को भी तो एडजस्ट कर यार, मेरा तो कुछ कर, मेरे को तो टी बना. तो ये सिंपल बोलेगा साइन से काम करना, तू मेरे जैसा बन जा. तो cos स्क्वायर बोलेगा तेरे जैसा मतलब हाँ तू साइन बन जा, तो आई कैन राइट यू एस टी. तो बोलेगा ठीक है cos स्क्वायर हूँ, cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर बनने में 2 मिनट लगेगा. तो वो therefore यहाँ से लिखूंगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, एंड सिंस साइन x इज t, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर. इसका मतलब cos स्क्वायर x का भी एडजस्टमेंट हो गया, cos स्क्वायर x के लिए पे 1 माइनस टी स्क्वायर. तो इसका इंटीग्रेशन विल बी i इज इक्वल टू नाउ i इज इक्वल टू साइन रेस टू 4. साइन रेस टू 4 को लिखूंगा t रेस टू 4 ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos x dx को क्या लिखूंगा dt. हो गया एडजस्टमेंट, पूरा सम t में कन्वर्ट हो गया, मतलब आंसर आ जाएगा t रेस टू 4 माइनस t रेस टू 6 इंटू dt स्प्लिट t रेस टू 4 dt माइनस t रेस टू 6 dt. तो t रेस टू 4 का इंटीग्रेशन t रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस t रेस टू 7 अपॉन 7, और यहाँ पे आएगा प्लस c. फिर रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, I'll get sin x raised to 5 upon 5 minus sin x raised to 7 upon 7 plus c. So this becomes the answer of the most important sum of this chapter. Okay.